नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि वो जो साधारण सी दिखने वाली पावर केबल होती है जो हमारे घरों तक बिजली लाती है, उसके अंदर असल में क्या चल रहा होता है? क्योंकि देखिए, वो सिर्फ एक तार नहीं है। उसके अंदर तो भौतिकी के नियमों के साथ एक लगातार ना दिखने वाली जंग छिड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि एक पावर केबल असल में करती क्या है ना? सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। चलिए आज इसी केबल के अंदर की दुनिया में झांक कर देखते हैं। तो देखिए, एक पावर केबल का काम सिर्फ बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है। नहीं, इसका असली काम है भौतिकी के नियमों से लगातार लड़ना। इसकी पूरी डिजाइन इस तरह से की गई है कि ये बिजली को सिर्फ आगे ही ना बढ़ाए, बल्कि उसे पूरी तरह से काबू में भी रखे। सच कहें तो ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो इस जंग का जो पहला मैदान है वो है कंडक्टर खुद, मतलब वही तार जिसके अंदर से बिजली बहती है। यहां सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? करंट के बहाव में जो रुकावटें आती हैं उनसे निपटना। अब देखिए, डायरेक्ट करंट यानी डीसी के साथ मामला सीधा साधा है। उसका जो प्रतिरोध है वो बस तार के मटेरियल और तापमान पर निर्भर करता है। सिंपल। लेकिन जो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे ग्रिड्स में दौड़ता है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो एक ज्यादा टेढ़ी पहेली है। इसमें कई ऐसी अदृश्य रुकावटें हैं जो पूरे खेल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। और एसी करंट के ये दो सबसे बड़े अदृश्य दुश्मन हैं। पहला, स्किन इफेक्ट। ये एक ऐसी ताकत है जो करंट को कंडक्टर के अंदर से धकेलकर उसकी बाहरी सतह मतलब उसकी स्किन पर ले आती है। और दूसरा है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि आसपास के कंडक्टर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं और करंट के फ्लो को बिगाड़ देते हैं। तो ये स्किन इफेक्ट आखिर है क्या भला? चलिए समझते हैं। सोचिए, जब एसी करंट एक तार से गुजरता है तो वो पूरे तार में बराबर फैलने के बजाय उसकी बाहरी सतह पर सिमट जाता है, चिपक सा जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि करंट को बहने के लिए असरदार जगह कम मिलती है, और जब जगह कम होगी तो जाहिर है रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और फिर आता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखिए, जब एक ही केबल में कई सारे तार साथ साथ चल रहे होते हैं तो हर तार का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो दूसरे के रास्ते में अड़ंगा डालता है। ये सारे फील्ड्स आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे करंट का सीधा साधा रास्ता पूरी तरह बिगड़ जाता है और एक बार फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब तार खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और इंजीनियरों का काम होता है इस अंदरूनी लड़ाई को सुलझाना। चलिए अब इस लड़ाई के दूसरे मोर्चे पर चलते हैं, इंसुलेटर। यहां पर चुनौती सिर्फ बिजली को आगे बढ़ाने की नहीं है। यहां असली चैलेंज है उसे केबल के अंदर सुरक्षित रखने का, उसे कैद रखने का। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह बिजली के जबरदस्त दबाव को झेलने का काम करता है। वोल्टेज को समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के प्रेशर वाली एनालॉजी। सोचिए, जैसे एक पाइप में पानी को आगे धकेलने के लिए एक दबाव, एक प्रेशर चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज वो ताकत है, वो धक्का है जो करंट को तार में आगे बढ़ाता है। और यकीन मानिए, ये दबाव कोई मामूली नहीं होता, ये बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, जो कि भारतीय मानकों के हिसाब से है। एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी EHV केबल को 400 किलोवोल्ट तक का प्रेशर झेलना पड़ता है। ये जबरदस्त पावर है, सोचकर देखिए जरा। बिजली का यही जबरदस्त दबाव इंसुलेशन पर एक बहुत बड़ा तनाव डालता है। इसे टेक्निकली इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कहते हैं। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे बिजली हर पल उस इंसुलेशन की दीवारों को तोड़कर बाहर भागने की फिराक में रहती है। तो फिर सवाल यह है कि इंजीनियर्स इस खतरनाक स्ट्रेस को काबू में कैसे करते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रेस है ना, ये कंडक्टर की ऊबड़ खाबड़ सतह पर सबसे ज्यादा होता है, और अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे इंसुलेशन को खा जाएगा, उसे तबाह कर देगा। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है कंडक्टर के ठीक ऊपर एक सेमीकंडक्टिंग स्क्रीन लगाना। ये स्क्रीन क्या करती है? ये एक बिल्कुल चिकनी स्मूथ सतह बना देती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर से फैला देती है, और नतीजा, स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन इतनी शानदार इंजीनियरिंग के बावजूद भी एक सच्चाई ये है कि भौतिकी के साथ इस जंग की एक कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। इस लड़ाई को पूरी तरह से जीतना, मतलब जीरो लॉस, वो लगभग नामुमकिन है। जैसा कि कहते हैं, हर लड़ाई की एक कीमत होती है, और पावर केबल की इस जंग में ये कीमत है एनर्जी का लॉस, ऊर्जा का नुकसान।
ये वो एनर्जी है जो बिजली के सफर में कहीं खो जाती है, ज्यादातर गर्मी के रूप में, और ये फिर कभी वापस नहीं मिलती। अब ये एनर्जी लॉस होता कहाँ से है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है कंडक्टर लॉस। ये तार के अपने रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और याद है वो स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, वो इसे और भी बदतर बना देते हैं। दूसरा है डाइइलेक्ट्रिक लॉस, मतलब एनर्जी खुद इंसुलेशन के अंदर ही खप जाती है। और तीसरा है शीथ लॉस। इसमें केबल का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड केबल की बाहरी मेटल परतों में एक तरह का आवारा करंट बना देता है, जिससे एनर्जी जाया होती है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों और लड़ाइयों के बावजूद पावर केबल अपना काम शानदार तरीके से करते हैं, और ये अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये समझना जरूरी है कि केबल सिर्फ एक तार नहीं है, बल्कि ये कई स्मार्ट सॉल्यूशंस का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। हाँ, एक केबल सिर्फ एक तार नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सिस्टम है। देखिए, इसके कंडक्टर्स को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। सेमीकंडक्टिंग स्क्रीन उस भयानक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को काबू करती हैं। इंसुलेशन की कई परतें उस भारी भरकम वोल्टेज को अंदर कैद रखती हैं। मतलब इसका हर एक हिस्सा भौतिकी के नियमों के खिलाफ इस लड़ाई में एक हथियार की तरह काम करता है। तो अगली बार जब कोई पावर केबल नजर आए, तो एक पल के लिए रुककर उसके अंदर चल रही इस अनदेखी, इस खामोश जंग के बारे में जरूर सोचिएगा। ये जो साधारण सी दिखने वाली चीज है ना, ये असल में विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक कमाल का संगम है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन लगातार बनी रहने वाली फिजिकल चुनौतियों को देखते हुए हम आने वाले भविष्य के लिए और भी ज्यादा एफिशिएंट और भी बेहतर पावर ग्रिड्स कैसे डिजाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी चुनौती है जिस पर आज पूरी दुनिया के इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं।